हंस के गा के गरिया के जहन से कहा भोटवा तो यही तो दिहन जाए, काहे काम करेगा। इसीलिए नेता काम नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में हारने का डर ही खत्म हो गया है। वो ये गणना नहीं करता है, नेता हम तो लोग के साथ काम किए हुए हैं, वो गणना नहीं करता है कि हमारा स्कूल कितना बनवाए, रोड कितना बनवाए। वो गणना करता है कि अच्छा 15,000 भूमिहार हो जाए 12, 6,000 नोनिया जोड़ लेनी, 8,000 हो जाए राजपूत एक गांव में पटा ले, आई मुसलमान वो ने जाए आरजेडी के तेजा पोलराइज कर दे, तेजा कुल हिंदू बना के हो जाए, यादव जी लोग के वोट ले लिया जाए। इसी चीज का गणना करते रहता है। ये गलती नेताओं की नहीं है, आपकी हमारी है। नेता जात की राजनीति नहीं कर रहा है। अभी हम बैठे रहते तो मीटिंग में लोग कह रहा है कि नेता हमने के जात में बांट देले बाड़न। ये आपका भ्रम है। नेता आपको नहीं ठग रहा है, नेता आपको बिल्कुल नहीं ठग रहा है। इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आप जो वोट दे रहे हैं आपको वैसा ही परिणाम मिल रहा है। आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो हर जगह जात के बात में क्या हो। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो आप टीवी खोल रहे तो आज तक होके या कि इंडिया टीवी होके हर जगह भारत पाकिस्तान सुनाई देता। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज के नाम पर, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज रुआ के देते बड़ा सन। जिस चीज पर भी आप वोट दीजिएगा कम या ज्यादा वो परिणाम आपको मिलेगा। अगर शिक्षा पर बिहार की जनता तय कर ले कि हमको वोट करना है, आप चाहे वोट किसी भी दल को दीजिए, लेकिन शिक्षा पर चर्चा जरूर शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने झूठा ही वादा सही, तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से झूठा वादा किया कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, लेकिन झूठा वादा का भी चर्चा तो चलता ना भाई कि कहले रहो कब देबो। वो भी कह रहा है कि अच्छा देता नहीं, अच्छा 2 लाख देनी, 20,000 देनी, प्रयास कर रहा बानी। मुसीबत यह है कि अभी हम लोग शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोटे नहीं कर रहे हैं। आप वोट कीजिए, जिसको करना है कीजिए। तो जन सुराज वही प्रयास है, ये दल बनाकर वोट लेने का प्रयास नहीं है। गांव गांव जाकर ये समझाने का प्रयास है, हाथ जोड़कर लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरे भाई अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। हर हालत में आपको ही अपने बच्चे की चिंता करनी पड़ेगी। और जो आपका विषय है उस पर वोट दीजिए अपने आप, और चाहे जो चुन कर आएगा अपने आप चीज सुधरेगा। उसके लिए किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, यही अभियान है। तो आदमी कहा था कि अच्छा ठीक बा भैया, तो बुझा गई, तो दल हमने बिजुन कहां बा, हमने बिजुन तो विकल्पे नहीं थे। दोनों दल तो एगो नागनाथ है, एगो सांपनाथ है, जिसको भी वोट देंगे तो कटवे करेगा। आप दल बनाइए, हम दल क्यों नहीं बना रहे। एक आदमी कोई इसको नहीं सुधार सकता है। बहुत आदमी के हमने के बुझाई रहना कि मोदी जी आई हम तो सब सुधर जाए। 2014 में हम मोदी जी का प्रचार कर रहे थे, 2012-13 में हम आपको बता रहे हैं, आज बहुत बड़ा बड़ा जब मोदी भक्त बैठल हो यहाँ। 2012-13 में इसी बिहार में, यूपी में लोग मोदी जी का नाम नहीं जानता था। आज वो आदमी हमसे झगड़ा करने को तैयार है। तारा बुझाता देश के कल्याण मोदी जी करी हम, चलो भाई मान लो के झगड़ा करे जाओ, मुंह जोर से बहस करने का मतलब नहीं है। मान लीजिए कि मोदी जी ने देश का विकास किया कि नहीं, ये अलग विषय। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का कोई फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी हटा दीजिए। यहां लोगों को रोजगार मिला कि नहीं, इसको भी हटा दीजिए। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आपको चुनौती दे रहे हैं। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक किया है, आप मुझे उसका पेपर कटिंग प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा ले का है कि हम लोग का है, तो काहे के लिए नेता को झूठो दोष दे रहे हैं। अगर आप, जिस नेता ने आपको 9 वर्ष में वो बैठक तक नहीं किया, अरे हम लोग 40 में 39 को एमपी जिताकर भेजे हैं, हमने क्या वो बैठकों भर वोट नहीं खींचा देले। इतना तो बुझाए के चाहिए ना भाई। आदमी कहता कि बुलेट ट्रेन बनता, टीवी में देखा था हम सीना ठोकता। अरे भाई तो बुलेट ट्रेन गुजरात में ना बनता, गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है जिसका खर्चा है 1 लाख करोड़ रुपया। हम जब गाँव गाँव चलता नहीं तो आदमी कहता है भैया पैसेंजर के जो स्टॉपेज एगो हो जाए न,
तो बड़ा अच्छा हो जाए। देखिए बिहार की दुर्दशा, गुजरात का आदमी चल रहा है 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, हमनी के मांगा तनी देखिए एगो पैसेंजर के स्टॉपेज एजा हो जाए इतना सिवान में, हमरा के लिख के 20 गो आदमी पिटीशन देले मान, ट्रेन के स्टॉपेज खातिर हंगामा होता कि ट्रेन स्टॉपेज हो जाओ। तो जब हमनी के दुर्दशा यह बात, तो के करा के सुधारी? आपने वोट दिया है गुजरात का बुलेट ट्रेन देख के, तो आपको बुलेट ट्रेन गुजरात में मिल रहा है। एक्सप्रेसवे बना था चेन्नई में, बिहार का आदमी खुश होता हम। तो जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है, हमको हमारे बच्चे की चिंता नहीं होगी, तो दूसरा काहे चिंता करेगा? मोदी जी को भी मालूम है कि बिहार ऐसा ही रही, तो तनी कम चाहे ज्यादा डीए प्रॉब्लम हो चाहे नहीं, आप वो बोले या ना बोले, हम लोग अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं। मोदी जी कहां? अच्छा आप ये बताइए कि एक अकेले सूरत शहर में 5 लाख से ज्यादा बिहार का लड़का मजदूरी कर रहा है। आपको हमको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मोदी जी अपने प्रभाव से, प्रयास से सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकते हैं, तो 2-4 गो फैक्ट्रियां बिहार में लगवा देते, काहे नहीं लगवा रहे? अरे भाई आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, ये मोदी जी की बात नहीं है। हम लोग बिहार से लेबर के पूरे भारत के सप्लायर हैं। अगर फैक्ट्री यहां लग जाएगा तो गुजरात में लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा 25-30%। 14,000 रुपया में 12 घंटा काम करने वाला 2 करोड़ लेबर मिलेगा कहां से? आप देखें कि कोरोना में जिन मजदूरों को मारकर भगा दिया गया, उसी को बस एरोप्लेन का टिकट देके वापस बुलाया गया। आज तमिलनाडु में जो घटना हो रही है, क्यों हो रही है? वहां लड़ाई मजदूरी की नहीं है, हम वहां काम किए हुए। वहां लड़ाई इस बात की है कि केरल में, तमिलनाडु में दिहाड़ी मजदूरी अभी आजकल है 600 रुपया, 700 रुपया। बिहार का मजदूर जाकर 400 रुपया में काम कर रहा है। तो वहां के आदमी को लग रहा है कि तुम लोग के चक्कर में हम लोग का भी नुकसान हो रहा है, इसलिए मार के आपको भगा रहा है। ये मुसीबत इस बात से है, लड़ाई इसी बात का है। केरल में 701 रुपया आंकड़ा है, देख लीजिए। केरल में 700 रुपया दिहाड़ी मजदूरी है, जो खेती किसानी में मजदूरी करने वाला है। बिहार में 196 रुपया है। तो 196 वाला जब जाकर वहां 400 रुपया में काम करता है, तो वहां के आदमी को परेशानी होती है, क्योंकि उसका नौकरी जा रहा है। जैसे भारत के आदमी अमेरिका में जाता है, तो अमेरिका वाला नहीं गाली देता है कि सब आ गया, सब भारतीय, सब सस्ता में काम करेगा, हम लोग का भी मजदूरी कम कराएगा। ये स्थिति बदलनी चाहिए। लोग कह रहा है दल बनाइए, दल नहीं बना रहे हैं। दल क्यों नहीं बना रहे हैं? बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद होयन हमार बेटा, आ कुल जाना तू लोग बिहार के आदमी हमारा झंडा लेके धोआ जा। तो वो दल विकल्प नहीं है। गलती लालू यादव की नहीं है, नीतीश कुमार की, सोनिया गांधी की, मुलायम सिंह यादव की नहीं है, उस व्यवस्था की है जिसमें एक व्यक्ति का दल है। अगर कल प्रशांत किशोर का भी दल होगा, तो आपके लड़के में और हमारे लड़के में चुनना होगा, तो हम अपने ही लड़के को चुनेंगे, आपके लड़के को कैसे चुनेंगे? इसीलिए दल नहीं बनाए। कि पदयात्रा का प्रयास ये है कि अगर सबको लग रहा है कि नहीं व्यवस्था बदले के चाहिए, सबे बतियावता, तो आप कंधा भी लगाइए। हम ही को बुर्बक समझे है कि अभिमन्यु की तरह हम घुस जाई, अब पीछे से बैठ के थपड़ी बजाई। सबे ये कहते है भैया हमनी के संगे चली, हमनी के संगे बानी जा तन मन धन से। तो हम आपको कहते हैं हाथ जोड़ के, रे भाई आपका हमारे साथ नहीं चाहिए। जो आदमी, जो परिवार, जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? आप नहीं खड़ा हो सकते हैं। आपके लड़के को ट्रेन में मार रहा है, गाली दे रहा है, बिहारी कह के गाली दे रहा है, आपको उसका आप खड़े ही नहीं हो रहे हैं। जात से निकल रही, तो आप प्रशांत किशोर के लिए जात से निकलिएगा। आपने जो बात कही, तो इसीलिए हाथ जोड़ रहे हैं सबको कि आप अपने और अपने बच्चों के साथ खड़े होइए और विकल्प बनाइए मिलकर। आदमी कहता कि विकल्प पूछते काहे नहीं बनाते हैं, तो कहता भैया संसाधन नहीं थे, व्यवस्था नहीं थे, कैसे करब, हमारा राजनीति के समझ नहीं थे। तो हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको वो समझ दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं। आप खड़ा तो होइए, आप होइए खड़ा अपने बच्चे के लिए। अभी तक तो आप कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ब कैसे, आपने बात कहा कि पैसा कहां से आएगा। आप खड़ा तो होइए, पैसे का जुगाड़ हम करते हैं, उसकी चिंता हम पर छोड़िए। अब खड़ा होइए। अब क्या एक्सक्यूज है नहीं खड़ा होने का, ये बताइए। लेकिन बिहार के आदमी को खड़ा नहीं होना है।
ओकरा बैठ के खाली बकैती करे के बाद जहां 4 आदमी बैठ जाएगा बिहार का, मतलब घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर जहां 4 लड़का बैठ गई हन, तो वियतनाम, कंबोडिया, फ्रांस, अफ्रीका सब के राजनीति का बात कर लेगा। कुछ बाकी नहीं है, सब जानकारी है। हमारे साथ खड़े होने की बात नहीं, ना 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 ना। आप अपने, हम आपको हाथ इतना ही जोड़ रहे हैं कि आप अपनी परेशानियों को समझिए और अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। और आपको जो समस्या है व्यवस्था की, संसाधन की, रणनीति की, जाति की, वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए। हमको वो करने दीजिए प्रयास। आप खड़े होइए, आप जीतिएगा अपनी ताकत से। अरे भाई, घड़ा तो बनता है चाक से और मिट्टी से। हमारी भूमिका उस कुम्हार की है। आप अच्छी मिट्टी हैं, चाक हैं, हम थोड़ा सा सहारा देंगे, आप खड़े हो जाइएगा। हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं। इस सोच के, इस व्यवस्था को बनाना है। पदयात्रा खत्म होगा तो जितना आदमी आप में, आप जैसे लोग तैयार हो जाएंगे खड़े होने के लिए, उन सबको एक साथ बैठाएंगे और सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनाना है तो बनेगा दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। वो दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होना चाहिए। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाएं और आगे मिलकर चलाएं। आपने कहा आंदोलन की बात, आपने आम आदमी पार्टी का भी उदाहरण दिया। ये आम आदमी पार्टी से प्रेरित सोच नहीं है, ये आजादी से पहले महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उस सोच से प्रेरित है। बहुत आदमी के बुझाता कि होई कैसे, इतना आदमी बैठी हन, काल एगो भाजपा के बड़ा लीडर आए थे तो हमसे कहे कि सब बात आपका हमको पसंद है, लेकिन आप नेता आप पहले डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो बनेगा कैसे। हम उनको याद दिला रहे थे कि आजादी से पहले हम लोग पढ़े हैं, हर साल पूरे देश के लोग कांग्रेस के अधिवेशन में बैठते थे। उस समय समाज आज से ज्यादा अनपढ़ था, ज्यादा जातियों और धर्मों में बटा हुआ था, लेकिन उसी अनपढ़ समाज में पूरे देश से लोग एक जगह बैठते थे। हर साल नए नेता का चुनाव होता था, हर साल ये तय किया जाता था कि आगे देश का आंदोलन किस बात पर किया जाएगा। अगले साल फिर नया आदमी चुनकर आता था। महात्मा गांधी जितना बड़ा लीडर भी पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये लोकतंत्र की ताकत है। प्रशांत किशोर ही एक होशियार आदमी हैं, सैकड़ों अच्छे लोग और होंगे जो हमसे ज्यादा होशियार है। हमारी भूमिका यह है कि इसको बनाया जाए। अगर गांधी ही लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते तो आपने सरदार पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, नेहरू को कहां देखा होता। अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो सचिन तेंदुलकर कहां से आई हम, और अगर तेंदुलकर का लड़का ही खेलेगा तो विराट कोहली कहां से आए होते। लोकतंत्र को जिंदा करने की बात है, ये समाज की ताकत को खड़ा करने की बात है। हम 50-100 आदमी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं, आदमी देख के हंसता भी होगा। अगर हमारा 10 वर्ष का इलेक्शन वाला रिकॉर्ड ना हो तो ज्यादातर आदमी बिहार का हमको अभी तक पागल घोषित कर देता कि पगला गई बाड़न, घरे बैठ के कह भी रहा होगा अरे घूमे ना देंगे कुछ हो ही। लेकिन चूंकि 10 वर्ष का हमको चुनाव लड़ाने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है तो डरता भी है कि आदमी है बड़ा होशियार, कर रहा है तो कुछ सोचिए कि कर रहा होगा। अगर वो डर नहीं होता 10 साल का तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जितने लोग आप प्रबुद्ध बैठे हुए हैं एक को आदमी यहां नहीं आता। वो कहने की बात है कि समाज सुधारे खातिर आई बने, समाज सुधारे कोई नहीं खे आई। अरे हमारे जैसा बहुत हमसे वीर आदमी पैदल चला होगा। प्रशांत किशोर चल रहे हैं, लोग जानता है कि हमारे सर पर हाथ रख देगा तो हम विधायक बन जाए, इसीलिए आके लाइन लगा रहा है। हमको मालूम है अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता तो कहता है पगलाइल मान घूमतान रोड पर 50 आदमी सिंह घूमे से कुछ हो ही, अभी भी कहता होगा। लेकिन मन में डर भी है। खैर जो भी है, शायद भगवान ने इसीलिए वो 10 साल हमसे काम कराया है, हमारी वो पहचान बनाई है कि शायद इसी वजह से आप में से अच्छे लोगों की हिम्मत हो जाए कि नहीं भाई ये आएंगे, इनके साथ जुड़कर बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है। मेरा ये विश्वास है कि बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है।
बहुत लोग ये भी कहता है कि भैया भीड़ और हो इतना तो बढ़िया रही, तो ये भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं है। गांधी मैदान में रैली कैसे होता है ये तो हम दूसरे को सिखाते हैं, हमको अपने नहीं करने आ जाता है। ये भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं है। फर्श पर जमी हुई काई है, उस पर आप दौड़िएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। ये जातियों का जो काई है, समाज में जो काई जम गई है, जातियों का, धर्म का, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इस काई को अगर साफ करना है तो बैठ के जैसे ईंटा से रगड़ के धीरे 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 छोड़ाना पड़ेगा, वही प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ये कर रहे हैं प्रयास। साल 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर इसको किया जा सकता है। कहीं कोई दो मत नहीं है। चुनाव जीतने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर सब लोग मिलकर दल बना लेगा। हम जब चले थे चंपारण में तो हमने तय किया था कि हर प्रखंड से 20 आदमी को हमको ढूंढ कर निकालना है। तो पूरा बिहार में 10,000 आदमी मिलकर दल बनाई तो भारत में रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी एक एक प्रखंड से 2-2 हजार लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर एक प्रखंड से 2,000 आदमी हुआ तो पूरा बिहार में 15 लाख आदमी हो जाएगा। अगर 1 लाख आदमी को भी हम पूरा पदयात्रा तक संजो के एक साथ लेके चले और 1 लाख आदमी भी मिलकर दल बनाया तो अपने आप में विश्व में वो विश्व के इतिहास बनेगा कि 1 लाख बिहार के लोगों ने मिलकर दल बनाया है। तो चुनाव जीतना अभी चिंता का कारण नहीं है। दल बने तो सही लोगों के साथ बने, सही सोच के साथ बने, एक योजना उसके पास हो, बिहार के सुधारने का जज्बा हो। वो काम अगर किया जाएगा, कैसे यहां पर लोगों को शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, कैसे भूमि सुधार लागू किया जाए, कैसे लोगों के हाथ में पूंजी मुहैया कराया जाए, इन 3 मूलभूत आधारभूत जो बातें हैं उसको सुधारे बगैर बिहार में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। आप आए हैं, हमारी बात आपने सुनी, पहले भी सुने होंगे, वीडियो पर देखे होंगे। आप इसको देखिए, जांचिए, परखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसके संस्थापक बनिए। दल है नहीं कि आप जुड़िएगा। बहुत आदमी पूछा भैया कैसे जुड़ी? अरे जब दल नहीं तो जुड़िएगा कैसे? जुड़ना इस सोच से है कि अगर आपको, हमको अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है तो चाहते हुए या न चाहते हुए आपको, हमको ही मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बिहार को सुधारने के लिए लोग तमिलनाडु से नहीं आएंगे। आप प्रयास कर लीजिए या 50 वर्ष के बाद कोई दूसरा प्रयास करे, प्रयास तो बिहार के लोगों को ही करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक शुरुआत करी है, आप इसको जांचिए, परखिए, ठीक लगे तो जुड़िए और नहीं ठीक लगे तो कोई घबराहट नहीं है। मेरे कथनी पर मत जाइए। हर आदमी मंच पर जो आता है वो अच्छा ही कहता है, हम भी अच्छा ही बोलेंगे। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, अगर वो ठीक लगे, आपका अपना ज्ञान है, अनुभव है, उस कसौटी पर उसको पूरा कसिए। अगर उसके बाद आपको लगे कि नहीं ये प्रयास सही है तो जुड़िए। जब जुड़िएगा तो संस्थापक बनकर जुड़िए। इसमें कार्यकर्ता बनने का कोई अभियान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रयास हम लोग इसके साथ, पदयात्रा के साथ कर रहे हैं, जो शायद आपको जानकारी में न हो। जो नए लड़के हैं बिहार में, पिछले 25-30 साल में अगर सारे एमएलए एमपी का आप सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी इस राज्य में बने हैं, चाहे जिस दल का हो। जो पहले लालू जी के साथ था वही उछल के नीतीश जी के साथ है, दोनों को छोड़ेगा तो भाजपा से भी वही लड़ता है। नए लोगों को अवसर नहीं है, तो हमने एक नया यहां प्रयास शुरू किया है। जो नए लड़के राजनीति में आना चाहते हैं, जमीनी स्तर से, गांव के स्तर से, पंचायत के स्तर पर, तो हम ये क्लब की एक संरचना करा रहे हैं। पूरे बिहार में हर वो नया लड़का जो राजनीति में आना चाहता है, नारा लगाकर नहीं, धरना देकर नहीं, गाली गलौज करके नहीं, समाज में कुछ सकारात्मक काम करके, उनकी मदद से बिहार के हर पंचायत में 4 से 5 क्लब बनाए जा रहे हैं और अभी सैकड़ों की संख्या में वो क्लब नीचे बने भी हुए हैं। इन क्लबों के माध्यम से यहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था जन सुराज के बैनर के तहत की जा रही है। जितने भी लड़के हैं अपने क्लब में, अपने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं, वो जन सुराज के खर्चे पर हो रहा है। और सारे क्लबों में बच्चों के खेल कूद के लिए क्रिकेट किट की व्यवस्था, बॉली, जो 4-5 गांव में खेल होते हैं, वो खेल का और पढ़ाई का पूरा संसाधन जन सुराज दे रहा है। एक अंतिम बात,
आप में से यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इतना बड़ा बड़ा आप बात बतिया रहे हैं, पैसा कहां से ला रहे हैं? ये सब करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? सही सवाल है, सवाल आपको पूछना चाहिए। ये पैसा आ रहा है उन राज्यों से, उन लोगों से जिनको पहले पिछले 10 साल में चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में हमने मदद की है। पूरे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो उनसे मदद मांग रहे हैं। मदद इसलिए मांग रहे हैं कि बिहार में किसी पैसे वाले के भरोसे हमको न आना पड़े। नहीं तो अगर बिहार में पैसे वाले से रुपया लेंगे, पहले तो यहाँ किसी के पास पैसा इतना है नहीं, लेकिन अगर आप किसी से पैसा लीजिएगा तो अपना ही सिद्धांत थोपेगा, वो किसी गरीब लड़के को तो लड़ने नहीं देगा, इसलिए पैसा उनसे ले रहे हैं। लेकिन आगे कैसे चलेगा, क्योंकि उन्हीं की मदद से तो ये व्यवस्था चल नहीं सकती है। तो आगे इसको चलने के लिए हम जो एक नई व्यवस्था बिहार में खड़ी कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग की। जैसे 2011-12 से पहले आप नहीं जानते थे कि सोशल मीडिया भी कोई चिड़िया का नाम है। उसको बिहार के इसी लड़के प्रशांत किशोर ने शुरू किया देश में। कम से कम राजनीति में लोग नहीं जानता था कि फेसबुक, व्हाट्सएप भी कुछ चीज होता है। हम यहाँ क्राउड फंडिंग की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया सीधे बैंक के माध्यम से जन सुराज को दे पाइएगा जब भी आपकी इच्छा हो, और वो पैसा बैंक के माध्यम से जन सुराज तक पहुंचेगा। लक्ष्य ये है कि बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया भी अगर ले लिया जाए तो 200 करोड़ रुपया हो गया, फिर किसी से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पूरा प्रयास ये है कि आने वाले 2-3 सालों में 100 रुपया, 200 रुपया जो क्राउड फंडिंग, अमेरिका में आपने सुना होगा, बर्नी सैंडर्स करके एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुए थे, उन्होंने $10 का वहां नियम बनाया था और अमेरिका के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। ये प्रयास, हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि बिहार में आप जैसे लोग 100, 150, 100, 200, 500 रुपया अपने मोबाइल का बटन दबाइएगा और हमारे पास जन सुराज में वो पैसा आ जाएगा। और एक बार जब पैसा 200 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया आ गया तो आपको किसी भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है, किसी बड़े आदमी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। गरीब से गरीब लड़का भी जिसको समाज चुनकर निकालेगा, काबिल आदमी है, उसको पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया जा सकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी समय बहुत हो गया है, खाना खाने चलना है, तो आप खाना खाने चलिए, वहीं पर और सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज की समय की पाबंदी? दल बनाने की? जैसे आपने यहाँ कहा था कि 6 बजे आना है तो आप 2 घंटे लेट आए, इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ, सब लोगों को जानना भी चाहता हूँ, कृपया बताया जाए। नहीं, मैंने तो वक्तव्य की शुरुआत ही उसी से करी। नमस्कार सर, हम सुपौल से हैं, तो हम बच्चे को जो है ना मुफ्त में शिक्षा देते हैं, तो क्या हम इस जन सुराज में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जाइए क्लब वहां खोल लीजिए, आप शिक्षा दे रहे हैं, जन सुराज का संसाधन लीजिए और उसको बड़े स्तर पर कीजिए। क्योंकि हम उसमें किसी भी बच्चे से कोई पैसा फी नहीं लेते। अरे भैया, आप नहीं लेते हैं, आपकी शुभेच्छा है। हम जन सुराज ये व्यवस्था बिहार के 8000 पंचायतों में कर रहा है कि आप जैसे लड़कों की मदद की जाए ताकि आप कम से कम वहां बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा सके। थैंक यू। हमारी कोई जो भी योजना है हम पदयात्रा के बाद जारी करेंगे। हम अधिवक्ता के लिए, डॉक्टर के लिए, शिक्षक के लिए अलग अलग योजना की बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर अधिवक्ताओं के लिए हम क्या योजना बना रहे हैं उस पर बात करनी है तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप अलग से आए, बैठें। मैं 2 दिन यहाँ हूँ, तो अधिवक्ताओं के समूह में अभी जैसे शिक्षकों के साथ हम बैठे हुए थे, वैसे आपसे सुझाव भी लेंगे कि क्या होना चाहिए। ये हमारी सोच नहीं है, जो भी 10 साल का प्रोग्राम बनेगा वो सब की सोच को समाहित करके बनाया जाएगा, तभी उससे विकास हो पाएगा। सर, ये हम कहें कि उतना उस समय से तो सब कुछ हुआ, लेकिन हम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आपने क्या सोचा है? तो फिर यही सवाल ये पूछ रहे हैं, वही सवाल आप पूछ रहे हैं जी। यही चीज, यही आप कल्याण के लिए जो सुझाव है आप सुझाव सुनिए। आज सुबह में 3 घंटे हम बैठे हुए थे। मैं चाहता हूँ सुनिए ना, आपको आवेदन मैं दूं एक। अरे
सुबह से शाम तक हम अलग अलग ग्रुप के साथ बैठते हैं। आज सुबह 400 यूट्यूब चलाने वाले लड़कों के साथ बैठे थे, शाम में शिक्षकों के साथ बैठे थे। आप अधिवक्ताओं के साथ भी बैठेंगे तभी तो उसकी बात होगी। अभी तो इसमें हर तरह के लोग हैं, अभी अधिवक्ता की बात करना क्या और है? हम युवा अधिवक्ताओं के बारे में आपने क्या सोचा है? फिर वही बात, यही चीज है सर।